अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में ना बहुत सारे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और उनमें से एक मुश्किल जिसका आज मैं ज़िक्र करने जा रहा हूं वो समटाइम्स हमारे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि जो हम किसी भी इंसान के साथ समटाइम्स हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी बहसबाजी हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो आज की इस एपिसोड में जो मैंने आपको कुछ टिप्स देनी है, वो बेसिकली मुझे कमेंट सेक्शन में एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए कोई टिप्स दें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत जल्दी गुस्से में हाइपर हो जाते हैं और फिर बहसबाजी शुरू होती है जो किसी हद तक लड़ाई तक भी पहुंच सकती है। तो आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए, बहसबाजी से बचने के लिए कुछ टिप्स दें। तो मैं आज की ये एपिसोड उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि उनका नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। बट ये कुछ 10 टिप्स हैं जिसकी वजह से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि आप बहसबाजी से किस तरह से बच सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, हर काम का आगाज़ जो है ना वो या किसी भी बुरे काम का या किसी भी लड़ाई का जो आगाज़ होता है वो बहस से ही होता है और आर्ग्यूमेंट से ही होता है। तो ये कुछ मेरी टिप्स हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिसमें टिप नंबर 1 है डोंट बॉटल इट अप। डोंट बॉटल इट अप का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि अगर आप एक बोतल को आराम से खोलेंगे ना तो वो आराम से, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, उसको आराम से खोलेंगे, वो आराम से उसकी जो बॉटल का जो टैप है वो आराम से ओपन हो जाता है। बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा शेक करके उसमें गैस फिलअप करके आप उसको ओपन करेंगे, और एक आप देखते होंगे कि जब लोग बॉटल्स ओपन कर रहे होते हैं शेक करके, तो वो किस तरह से ब्लास्ट होके बाहर निकलती है बॉटल। तो अगर आप इस तरह से किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को स्टार्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा हीटेड ही इन द स्टार्ट में हो जाएंगे और बहुत अगली आर्ग्यूमेंट्स के साथ अगर आप कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर तो उसका एंड जो है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो कोशिश ये करें कि उसको एक प्रेशर वाली बॉटल की तरह ओपन ना करें। देन जो टिप नंबर 2 है वो है से इट, डोंट शाउट इट। अच्छा देखें, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वो हमेशा उन लोगों के साथ हो सकते हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपने जब भी कोई आकर बात भी करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट भी करना है, तो उसको आपने जस्ट बयान करना है, उनके साथ डिस्कस करना है। उसको शाउट नहीं करना, चीख पुकार कर नहीं कहना, क्योंकि जब आप चीख पुकार के बात करेंगे देन ऑब्वियसली वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा और लड़ाई झगड़े का कोई भी एलिमेंट वहाँ बन सकता है। तो इससे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपने शाउट नहीं करना, ट्राई टू अवॉइड द शाउट, ठीक है। देन जो टिप नंबर 3 है वो है डोंट ब्रिंग अप द पास्ट। कि आपने कभी भी अपने पास्ट को सामने नहीं लेके आना है कि तुमने पास्ट में फलां बात की थी, तुमने उस वक्त भी ऐसे बात की थी। ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट, कि आज जो बात हो रही है, जो इस वक्त जो बात हो रही है, जो इस वक्त जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है, सिर्फ उसी में रहें और पुरानी बातों को दरमियान में ना लेके आएँ, क्योंकि पुरानी बातों में समटाइम्स आपसे भी कुछ गलत हुआ होगा, समटाइम्स अपोजिट पार्टी से भी कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। तो उनको अगर आप पास्ट को बार बार लेके आते रहेंगे तो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मज़ीद हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको आपने अवॉइड करना है। इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है कि पास्ट को अपने साथ नहीं लेके आना है। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है ट्राई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है या जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी तो आपने समझना है, उसको भी तो आपने सुनना है। अगर आप किसी और की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात करते चले जाएंगे, अपना ही नुक्ता नज़र जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ वो बयान करते चले जाएंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। क्योंकि जो अगला पर्सन है, जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है, उसने तो यही कहना है कि यार ये अपनी बात करता रहता है, हमेशा अपनी बात करता है, मेरी बात सुन नहीं रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, और उस तरफ लगे हुए हैं जो इन्होंने जो कहना चाह रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसी बात को सुनते हैं और मेरी बात नहीं सुनते। तो फिर वहाँ पर थोड़े से मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है वो ये कि किसी अपनी बात से डिसएग्री करना, कि यानी कि आप जो बात कर रहे हैं अगर कोई इंसान उससे डिसएग्री करता है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। बट आपने ये कोशिश करनी है
कि हमेशा अपनी बात को आप फोर्स नहीं करवा सकते हैं, अपनी बात को आप मनवा नहीं सकते हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे डिसएग्री कर रहा है तो आप उससे एग्री कर जाएँ कि ठीक है, आपको अगर यही अच्छा लगता है तो आप ये कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने अपनी बात को हर वक्त इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी है। देन जो टिप नंबर 6 है वो है राइज अबव इट, कि समटाइम्स अगर आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहा है तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो उसको हवा देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इनमें थोड़ी सी और मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, कोई कुछ ऐसा करूँ कि ये हीटेड आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर अभी आराम से बात हो रही है तो कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हो जाएं कि जो हीट अप हो जाएं। तो आपने उससे राइज अबव करना है कि आपने उन लोगों की बातों में नहीं आना जो आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें। अगर आप उन लोगों की बातों में आएंगे देन ऑब्वियसली आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश ये करें कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं, दरमियान में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ऐसा बिल्कुल उनके दरमियान में बातों में नहीं आना और उनकी उस एलिमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करना है, उस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश करना है। देन जो टिप नंबर 7 है वो है काम डाउन। समटाइम्स ऑपोजिट पार्टी अगर कोई ऐसी बात कर रही है कि जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपके काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो आपने फ़ौरन से भड़क नहीं जाना। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको फ़ौरन गुस्सा आ जाए और फिर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में चले जाएं कि जहां से वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये करें कि वहाँ से काम डाउन होने की कोशिश करें, एक स्टेप बैकवर्ड लेने की कोशिश करें। और फिर अल्लाह ताला का भी हुक्म है, हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है कि अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो तो आप पानी पी लें, ठीक है। अगर गुस्सा आ रहा हो तो खड़े हैं तो बैठ जाएं, आप बैठे हैं तो लेट जाएं, आप किसी जगह से मूव कर सकते हैं तो उस जगह से मूव कर जाएं, क्योंकि अगर आप उस जगह से मूव नहीं करोगे तो फिर वो जो हीटेड आर्गुमेंट्स का सिलसिला है वो आगे बढ़ जाएगा और वो किसी भी सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ज़िंदगी में चीज़ों को एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए। काम डाउन रह के जो इंसान डिसीजन लेता है वही हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। देन जो टिप नंबर 8 है वो है डोंट टेक इट पर्सनली। समटाइम्स अगर कोई इंसान कोई बात कर भी रहा है, आपसे इख्तलाफ कर रहा है, आपकी किसी बात से इख्तलाफ कर रहा है, तो आपने उसको पर्सनली नहीं लेना कि यार ये जो है ये बात इसलिए इस वक्त कर रहा है क्योंकि ये बात मैंने की है, मेरा मुखालिफ सिर्फ इसलिए जा रहा है कि ये सिर्फ बात मैंने की। अगर मेरी जगह कोई और ये बात कर रहा होता तो ये शायद मेरे अगेंस्ट ना जा रहा होता। तो आपने इस तरह से कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप पर्सनली कोई भी बात लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर बात जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। फिर आप जब कुछ और बात करेंगे तो सामने से आर्गुमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो आपने पर्सनली नहीं लेना, आर्गुमेंट्स को जस्ट आर्गुमेंट लें, डिस्कशन लें, काम डाउन रहें और इन चीज़ों को फिर आगे आराम के साथ लेके चलें। देन जो टिप नंबर 9 है आज की वो है बी द वन टू स्टॉप इट बिफोर इट स्टार्ट्स। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि किसी भी सिचुएशन को स्टार्ट होने से पहले आपने रोकने की कोशिश करनी है। मीन्स के अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हैं कि जहां से आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को किसी भी तरह का अगर नुकसान हो सकता है, तो फिर आपने वो इंसान बनने की कोशिश करनी है कि जो इस मामले को उस तरफ लेके जाने में रोकने वाला इंसान हो, ना कि उस मामले को बढ़ाने वाला इंसान हो। कोशिश ये करें कि इस सिचुएशन में जहाँ प्रॉब्लम बढ़ सकती हो उसको रोकने की कोशिश करें, वहाँ से अलहदा होने की कोशिश करें, वहाँ से ये कोशिश करें कि उनसे कहें कि हम इस प्रॉब्लम को बाद में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। देन जो आज की जो लास्ट टिप है वो है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है कि अगर आपको ये पता हो कि यार मैं इस वक्त जो ये बात कर रहा हूँ वो गलत है, तो कोई भी इंसान वो गलत बात करे ही ना। बट अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आपको कोई इंसान समझा रहा है कि यार आप ये जो बात कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है, और वो कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स आपको देते हैं, कुछ ऐसे प्रूफ्स आपको देते हैं कि जिससे आप गलत साबित हो रहे हों, तो फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यार मैंने ये बात शायद गलत की है। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो ये आपके भी फ़ायदे में है और जो सामने वाला जो पर्सन है, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आप उसको भी मना लें आसानी से और आप उनकी बात आराम से मान जाएं। क्योंकि इस तरह से अगर हम लाइफ को लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि हमें जो रिश्ते हैं ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर हम हर वक्त ही उनके साथ गुस्से से पेश आएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, अपने आप को ही सही साबित करते रहेंगे, तो फिर हमें लाइफ में सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम इन रिश्तों को खो दें, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।